दोस्तों, कभी कभी जिंदगी के कुछ वाक़ात इतने गहरे जख्म छोड़ जाते हैं कि वक्त गुजरने के बावजूद वो भर नहीं पाते। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी जिंदगी का एक सच है। एक ऐसा सच जो बरसों मेरे दिल में दफन रहा। इस उम्मीद के साथ शेयर कर रही हूँ कि शायद मेरी बात किसी और की आंखें खोल दें। शायद कोई और बच्ची इस राह से बच जाए जिस पर मैं मजबूरन चली। ये उन दिनों की बात है जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी जहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते थे। मेरे चेहरे पर मासूमियत, बातों में शर्म और दिल में ख्वाब होते थे। मैं गौरी रंगत, नर्म व नाजुक बदन और नेक दिल की बच्ची थी। हमारे घर में हालात बहुत अच्छे न थे। वालिद साहिब नौकरी की तलाश में शहर से बाहर थे और वालदा सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ रहती थीं। ऐसे में अक्सर छोटे मोटे कामों के लिए मुझे ही बाहर जाना पड़ता था। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज जोरों पर था और गलियां सुनसान थीं, उम्मी ने मुझे कहा कि मोहल्ले की दुकान से कुछ सौदा ले आऊं। मैं चुपचाप पैसे लेकर दुकान की तरफ रवाना हो गई। वहां पहुंचने पर देखा कि दुकान बिल्कुल खाली है। सिर्फ दुकानदार मौजूद था जो उम्र में मुझसे कहीं बड़ा और एक तजुर्बेकार इंसान लगता था। मैंने चीज़ों की फहरिस्त बताई। इसने सामान दिया और जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ी, इसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं हक्का बक्का रह गई। इसके हाथ में एक अजीब सी चीज़ थी, जैसे वो अपने इरादे छिपाने की कोशिश कर रहा हो। इसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम बहुत प्यारी हो, ये लो बिस्किट खाओ। फिर उसने मेरे गाल पर हाथ फेरा और जोर से चूम लिया। मैं सहम गई। इस वक्त मेरे दिल की धड़कन रखने को थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। शार दीदार और उलझन, सब कुछ इकट्ठा हो गया था। मैंने फौरन हाथ छुड़ाया और दौड़कर घर आ गई। घर आकर मैं खामोश रही। अम्मी ने कुछ नहीं पूछा और मैंने भी कुछ नहीं बताया। मुझे बस इतना याद है कि इस रात में बहुत देर तक चुपचाप लेट ही रही। मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब क्या था, क्यों हुआ। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। कुछ दिन गुजरे और फिर एक दिन अम्मी को बुखार हो गया। वो काफ़ी बीमार थीं। उन्होंने मुझे दोबारा इसी दुकान पर भेजा कि दाल चावल लाओ, आज खाने को कुछ नहीं। मैं डर गई। दिल ने कहा न जाओ, दिमाग ने रोका, मगर हालात ने मजबूर कर दिया। मैं सबसे बड़ी बहन थी, जिम्मेदारी मेरी थी। मैं दुकान पर पहुंचे। वहां कुछ ग्राहक पहले से मौजूद थे। दुकानदार ने सबको सामान दे दिया और मुझे आखिरी तक रोके रखा। जब सब चले गए, उसने कहा, अंदर आ जाओ, खुद चीजें ले लो। मुझे इस वक्त अपने जिस्म में एक कपकपी महसूस हुई। मैंने इनकार नहीं किया, क्योंकि बचपन में डर और अदब का फर्क समझना मुश्किल होता है। मैं अंदर चली गई। वहां उसने वह सब कुछ किया जिसका तस्वीर भी मासूम ज़हन नहीं कर सकता। पहले उसने मेरे गालों को छुआ। मेरी सांसें बंद होने लगीं। दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मुझे दुकान के पिछले स्टोर में ले गया। वहां अंधेरा था, खामोशी थी और मेरी चीखें मेरे ही अंदर कैद हो गईं। कुछ देर बाद इसने मुझे सामान के साथ बस्कट और टाफियां भी दें और मैं खामोशी से घर लौट आई। अम्मी ने देर से आने की वजह पूछी तो मैंने झूठ बोल दिया कि रिश बहुत था। वो मुतमईन हो गईं और मैं अपने दिल का तूफान छिपा गई। इसके बाद ये मामूल बन गया। मैं कभी कभार दुकान जाती और वो हर बार कुछ न कुछ देकर मुझे छूकर मेरी मासूमियत को नोच कर भेज देता। इस वक्त मेरे दिल में बस एक ख्याल होता कि शायद ये सब नॉर्मल है, शायद सबके साथ ऐसा होता है। फिर वक्त गुजरा। मैं बड़ी होने लगी, मैं बदलने लगी, ज़हन में सवालात आने लगे। जब मैं बालग हुई तो एक दिन अम्मी ने मुझे कहा कि अब तुम दुकान पर नहीं जाया करो। और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो गलत था। वे मेरी कम सुनी से फ़ायदा उठा रहा था। वो मुझे बहकाकर मेरी इज्जत को छीन रहा था। अब जब मैं 23 साल की हो चुकी हूँ, एक समझदार औरत हूँ, तो जब कभी इस गली से गुजरती हूँ, वो दुकानदार आज भी वैसी ही मीठी नज़रों से देखता है। इसकी आंखों में शर्म नहीं,
बल्कि फ़ख्र होता है जैसे उसने कोई नामा इंजाम दिया हो। और मैं सोचती हूँ काश इस दिन अम्मी को बता देती, काश कोई ऐसा होता जो मुझ पर यकीन करता, काश किसी ने मुझे ये सिखाया होता कि खामोशी सबसे खतरनाक दुश्मन होती है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ऐसी हजारों बच्चियों की है जो शर्मी, आदम एतमादी की वजह से बोल नहीं पाते। माशरा उनकी खामोशी से फ़ायदा उठाता है। दोस्तों, अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को एतमाद दें कि वह आपसे हर बात कर सकें। अगर आप बच्चे हैं और कोई आपको गैर मुनासिब अंदाज में छूता है तो बोलें, चीखें और अपने किसी बड़े को बताएं। ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। किसी मासूम की खामोशी उसकी कमज़ोरी नहीं, हमारी बेहसी का नतीजा है। अगर आप इस कहानी से मुतासिर हुए हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि हम